नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान श्री यंत्र पार्क पहुंचे हैं। सामाजिक संगठनों के साथ पौधारोपण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव का। नीरज सीधे स्मार्ट सिटी पार्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सीएम शिवराज सिंह चौहान श्री यंत्र पार्क पहुंच चुके हैं। आज अभियान का आगाज कर रहे हैं। वो पौधारोपण अभियान का आगाज सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जा रहा है। पूनम, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 1 वर्ष पूरा हो चुका है पौधारोपण के संकल्प का, तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो श्री यंत्र पार्क जो यहाँ राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी में बनाया गया है और 24 लाख की लागत से ये पार्क बनाया गया है, इसमें अभी पौधारोपण करने पहुँचे हैं। साथ में तमाम सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा विधायक मौजूद हैं, मंत्री काफ़ी मौजूद हैं और साथ में साध्वी सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन सबकी मौजूदगी में यहाँ पर पौधारोपण का काम जो है काम किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे आप मेरे देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और उस जगह पर आपको दिखाऊंगा कि जिस जगह पौधारोपण होना है, सभी सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने स्थानों पर खड़े हैं जहाँ पर उनको पौधा रोपण करना है। लगभग 365 पौधे यहाँ पर रोपे जाएंगे। फिलहाल अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो प्रभारी हैं मुरलीधर राव वो भी पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की है। साथ में प्रसाद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के भी यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी सारे पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं सबों के लिए पेड़ बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और कुछ देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से इसका आगाज कर दिया है। और वहीं यदि बात की जाए पूरे प्रदेश भर में, तो प्रदेश भर में जो आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पौधारोपण आज करने वाले हैं। तमाम नेता मंत्री सभी आज पौधारोपण करेंगे। इसके बाद जो है बीजेपी कार्यालय में बैठक रखी गई है, उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय मैं आज मुरलीधर राव, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और वहाँ बीजेपी बैठक में पहुंचेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पौधारोपण के बाद उज्जैन रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उज्जैन में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें हिस्सा लेंगे जिसमें केंद्रीय मंत्री जी पूनम। जी बिल्कुल नीरज जी, 1 साल पूरा हो चुका है पौधारोपण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प लिया था और लगातार वो कर भी रहे हैं। अब जिस प्रकार से आज 365 पौधे रोपने की बात कही है, इसके बाद क्या ये जो संकल्प है इनका सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या निरंतर चलता रहेगा? और आपसे मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई हुई है, 1 साल का संकल्प था माननीय मुख्यमंत्री जी का रोज एक वृक्ष रोपित करने का, लगाने का, उसके कुछ चुने हुए पलों को चित्रों के रूप में यहाँ संजोया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन करेंगे और फिलहाल जी बिल्कुल पूनम, जिस तरह से संकल्प हालांकि पूरा जरूर हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद पौधे लगाएं और लगातार पौधे लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण और संवर्धन का भी ख्याल रखा जाए। यानी कि सिर्फ पौधा लगा के जिम्मेदारी समाप्त ना की जाए, उसको पौधे से पेड़ भी बनाया जाए। तो इन सब के चलते अभी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो अभी जारी रहेगा, लगातार जो उनका जो संकल्प है वो जारी रहेगा और वो अभी भी लगातार इसी तरह पौधा रोपण करते रहेंगे। और आज से लेकिन जिस तरह से यहाँ से जो कार्यक्रम का जो आगाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है वो पूरे प्रदेश भर में चलेगा। पूरे प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो भी नेतागण हैं वो पौधारोपण का
काम करेंगे। ये अगर ये अभी श्री यंत्र पार्क की बात की जाए तो ये पार्क काफ़ी आकर्षक बनाया गया है। अभी पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर आएंगे और यहाँ पर आए हुए सभी जितने भी स्वयं सेवी संगठन के, समाज सेवी संगठन के लोग हैं, उनको संबोधित करेंगे। जितने भी मेहमान इस कार्यक्रम में आए सबको संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं और साथ में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी अभी यही कार्यक्रम में मौजूद हैं। तमाम नेता और विधायक यहाँ पर अभी मौजूद है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी का पौधारोपण अभियान, सीधी तस्वीरें आपको स्मार्ट सिटी पार्क से बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सीधी तस्वीरें बता रहे हैं राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से बीजेपी का पौधारोपण अभियान आपको बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें स्मार्ट सिटी पार्क से आपको तस्वीरों में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे होंगे। आज जो है इस अभियान का आगाज हुआ है, पौधारोपण अभियान का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इस अभियान का अपना संकल्प पूरा होने पर पौधारोपण अभियान आज आगाज किया है। इस अभियान का 1 साल पूरा हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल नर्मदा जयंती के अवसर पर संकल्प लिया था कि प्रतिदिन वो एक पौधा रोपेंगे और इस अभियान को 1 साल पूरा हो चुका है। इस संकल्प को 1 साल पूरा हुआ है और इस संकल्प के पूरा होने पर इस अभियान का भी आगाज आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। श्री यंत्र पार्क, स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे हैं और पौधारोपण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यहाँ पर 365 पौधे श्री यंत्र पार्क में रोपे जाएंगे। चलिए एक बार फिर नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज सीधे हमारे साथ स्मार्ट सिटी पार्क से जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 साल पूरा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस संकल्प को करते हुए हो गया है और इसी के तहत उन्होंने इस अभियान का आगाज भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हालांकि संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है कि अगर आप पौधे लगाते हैं तो संवर्धन भी करें। अब इस अभियान का रूप दे दिया गया है इसे। अब उन्होंने अपना संकल्प पूरा होने पर तो जनता कितनी जागरूक हो रही है, इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही है। देखिए, जिस तरह से जो संकल्प है उसका जो आगाज है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है कर दिया है आज से। अब जरूरी बात यह है कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी यहाँ पर मौजूद है और पौधारोपण कार्यक्रम में तमाम जो है मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक देखा जाता था जिस तरह से भी पौधारोपण के जो अभियान थे वो फोटो सेशन तक सीमित होकर रह जाते थे। लोग पौधा जरूर लगाते थे लेकिन उसके बाद उसका संरक्षण और संवर्धन का ध्यान नहीं रखते थे और वो पौधे सूख जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प लिया है, स्मार्ट सिटी पार्क में लगातार वो पौधारोपण करते रहे हैं और उन पौधों की का अच्छी तरह से देखभाल भी हो रही है। आज वो पौधे, कई पौधे ऐसे हैं जो पेड़ बन गए हैं 1 साल के अंदर में। तो कहीं ना कहीं ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो संकल्प है वास्तव में काबिले तारीफ संकल्प है और इसमें लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर जो भीड़ देख सकते हैं, पूरे ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर समाज सेवी संस्था के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी उमाशंकर गुप्ता जी और जिस तरह से जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं लगातार और जो है अभियान यहाँ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है थोड़ी देर से यहाँ पर मौजूद आएंगे और जो है लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में उमाशंकर गुप्ता जी हैं, पूर्व मंत्री, उनसे बात कर लेते। सर, अभियान का आगाज हो चुका है आज से, कैसे ले? अभियान का आगाज तो साल भर पहले हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुरूप वृक्षारोपण हो, पर्यावरण ठीक हो, उस दृष्टि से खुद संकल्प लिया कि रोज कम से कम 1 पौधा लगाएंगे और वो भगवान की कृपा से पूरा हुआ है। आगे भी उसको निरंतर रखने वाले हैं। आज उनके साथ हम सब लोगों ने भी ये संकल्प लिया है कि अधिकतम पौधे लगाएंगे। प्रसन्नता की विषय कि आज वो सब संस्थाएं भी आई हैं जिन्होंने वृक्षारोपण में सहयोग किया है, करते हैं और उनको भी आज यहाँ मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। निश्चित ही मुख्यमंत्री जी अनेक इस प्रकार के जन आंदोलन चला चुके हैं, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, बेटी बचाओ आंदोलन हो, उसी हिसाब से पेड़ लगाओ आंदोलन भी जो उनका है
ये सफल हो रहा है और एक जन आंदोलन ये बन गया है। सर, सबसे बड़ी बात आती है संरक्षण और संवर्धन की। पौधारोपण कर दिया जाता है कई जिलों में, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता पौधे लगा रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या साधारणतः कोशिश ये है कि फेंसिंग वाले एरिया में ही पौधे लगाए जाएं और उनकी सुरक्षा की जाए, व्यवस्था की जाती है। हो सकता है कुछ परसेंट तो सुरक्षित जगह में भी पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतम कोशिश ये है कि जो पौधे लगाए गए हैं वो सुरक्षित रहें। तो पौधे सुरक्षित रहे, ऐसी जगह पर पौधे लगाए गए हैं। हमारे साथ उमाशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। जी पूनम। जी नीरज जी, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है लगातार पौधारोपण, और उमाशंकर गुप्ता जी ने भी कहा कि अभियान का आगाज तो 1 साल पहले ही हो गया था, लेकिन हालांकि जिस तरीके से आज एक बृहद रूप में ये कार्यक्रम किया गया है स्मार्ट सिटी पार्क में, तो जरूर एक संदेश जनता के बीच जाता है और कहीं ना कहीं इस अभियान का असर भी आने वाले समय में जनता के बीच देखा भी जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प लिया था, तो संकल्प को पूरा करने के लिए वो लगातार जो है संकल्पबद्ध रहे, और हमने देखा चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान कहीं भी रहे हों, उन्होंने प्रतिदिन पौधा जरूर लगाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प लिया था, उसको वो चाहे भोपाल रहे हों या फिर भोपाल के बाहर चुनाव प्रचार में रहे हों या कहीं भी वो रहे हों, उन्होंने उस संकल्प को वहाँ पर भी पूरा किया है। तो उसी संकल्प के चलते आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो संकल्प जो है 19 फरवरी को पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो है कोरोना की जद में आने की वजह से ये कार्यक्रम 24 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। और आज ये कार्यक्रम श्री यंत्र पार्क में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी जो लगाई गई है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो पौधे रोपे, उनको लेकर एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। स्मार्ट पार्क में लगातार उन्होंने अपने परिवार के साथ भी पौधारोपण किया। पौधारोपण के आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो जितने भी उन्होंने पौधे रोपे उनको लगाया गया। इसके अलावा एक तस्वीर वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जो लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, उसी जगह पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनकी याद में भी जो है पौधारोपण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। अभी फिलहाल नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह इस पूरे प्रदर्शनी का जो है अवलोकन कर रहे हैं। और मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, उनमें आपको पूरे साल भर की जो तस्वीरें हैं उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो देखने को मिल रही हैं। और उनके साथ में जिस तरह से सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं, चाहे लता मंगेशकर की याद में पौधारोपण का कार्यक्रम हो, उसमें जो संगीत के जो माहिर लोग थे, उनको जो संगीत की दुनिया में नाम रखते हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा सभी जो जिस तरह से एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके साथ में भी पौधारोपण कर रहे हैं। पत्नी साधना सिंह के साथ में भी पौधारोपण उनके द्वारा किया गया था। तो लगातार ये उनका 1 साल का जो पूरा पौधारोपण का कार्यक्रम है, उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और उसका अवलोकन फिलहाल नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें आपने दिखाई, खास तौर से जो है तमाम यादें पूरी 1 साल की यहाँ पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई हैं कि किस तरीके से ये अभियान प्रतिदिन आगे बढ़ता रहा, उनका संकल्प पूरा किया है और लगातार जनता के बीच संदेश भी पहुँचाया है कि अगर आप पौधे रोपते हैं तो बिल्कुल उनका संरक्षण संवर्धन करें। एक चीज़ और यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि बिल्कुल मुस्लिम धर्म गुरु के साथ भी उन्होंने जो है पौधारोपण किया, तो ये भी एक संदेश जाता है एकता का कि आप किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी को समान रूप से इस पौधारोपण अभियान में शामिल किया। की बात की जाए, संगीतकारों की बात की जाए, सभी को लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगा चुके हैं और सभी को समान भावना से लेकर वहां पर चले हैं। और उन्होंने जो है एक इस तरह का भी मिसाल जो है पेश की है कि आप किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सभी लोगों को पौधारोपण करना चाहिए। और पर्यावरण का जो संतुलन जो बिगड़ रहा है, उसको हमको इस समय बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस लोगों को ध्यान देना चाहिए।
और पौधे लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण और संवर्धन की भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया नीरज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो स्मार्ट सिटी पार्क से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। संकल्प जो लिया था 1 साल पौधा लगाने का, वो संकल्प उनका 19 फरवरी को पूरा हुआ था। नर्मदा जयंती के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये संकल्प लिया था और इससे लगातार वो पूरा करने का प्रयास करते रहे, चाहे कहीं पर भी रहे हों सीएम, लेकिन उन्होंने प्रतिदिन एक पौधा लगाया और पौधा रोपण का जो संकल्प उन्होंने लिया पूरा होने पर इस एक अभियान का रूप भी यहाँ पर दिया है। साथ ही जनता को भी संदेश दिया है कि पौधा लगाएं, और पौधा अगर आप लगाते हैं तो पौधा लगाने के साथ उनके संरक्षण और संवर्धन का भी ख्याल रखें। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी इस समय हमारे साथ आ चुके हैं। सर, आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को जागरूकता देख रहे हैं आप कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1 वर्ष पहले वृक्षारोपण प्रारंभ किया था संकल्प से सिद्धि की ओर, उसका 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो अभियान चलाया है, ये आने वाले समय में मध्य प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगा। सर, सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं आती है कि पौधारोपण कर दिया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तस्वीरों में बन के रहता है। कार्यकर्ताओं को भी बोला गया है कि अपने अपने जिलों में पौधारोपण करें, लेकिन संवर्धन और उसका ख्याल नहीं रखा जाता है कि किस तरह उनको बड़ा किया जाए, पौधे से पेड़ बनाया जाए। नहीं, देखिए, जहाँ पर भी वृक्षारोपण होता है, हम लोगों का ये प्रयास है, सरकार की तरफ से भी ये निर्देश है कि उसका पूरी तरह से संरक्षण हो और वृक्षारोपण अधिकतम हो। नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से भी हम जो हमारे 407 नगर पंचायत नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ सभी जगह हम वृक्षारोपण करा रहे हैं, पार्क बनाने का काम कर रहे हैं। और आने वाली जो चुनौती दुनिया के सामने है वो पर्यावरण की चुनौती है। उस चुनौती से निपटना है तो इसका एक ही रास्ता है, वो वृक्षारोपण है। और वो एक प्रेरणा पूरे प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और एक प्रदेश में इसको लेकर एक वातावरण बना है। जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई अभियान प्रारंभ करता है तो वो जन अभियान बन जाता है। तो अब ये जन अभियान बन गया है और मुख्यमंत्री जी ने न केवल मध्य प्रदेश में, देश में जहाँ पर भी वो रहे वहाँ पर भी उन्होंने वृक्ष लगाए हैं और मध्य प्रदेश के लगभग हर शहर में जाके उन्होंने वृक्ष लगाए हैं। तो इससे एक प्रदेश भर में वातावरण बना है और ये आने वाले मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। सर, एक आखिरी सवाल, आज बीजेपी की बड़ी बैठक रखी गई है, तो क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पार्टी की समय समय पर बैठकें होती रहती है। इसमें जो कार्यक्रम पार्टी पूर्व में देती है उन कार्यक्रमों की समीक्षा होती है और साथ में जो आगामी कार्यक्रम होते हैं वो आगामी कार्यक्रम के लक्ष्य दिए जाते हैं, आगे आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया जाता है। तो रूटीन बैठक। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। उनका साफ तौर से कहना है कि जो ये अभियान कोई बड़ा व्यक्ति चलाता है, कोई भी शुरुआत करता है किसी आयोजन की, तो वो बड़े लेवल पे अभियान बन जाता है, लोग उससे जागरूक होते हैं और लगातार लोगों को ज़रूरत है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कि पौधारोपण किया जाए। जी बिल्कुल नीरज जी। चलिए नीरज जी, बने रहिए आप हमारे साथ। तो बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान श्री यंत्र पार्क पहुंचे, स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे और सीधी तस्वीरें लगातार आपको स्मार्ट सिटी पार्क से बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह
और अन्य नेता, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, अन्य कई नेता मंत्री और तमाम बड़ी संख्या में ये समाज सेवी संगठन भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ आज पौधारोपण किया है। यहाँ पर 365 पौधे आज रोपे जाने हैं और लगातार इस अभियान के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप पौधा लगाते हैं तो उनका संरक्षण संवर्धन का भी ध्यान आपको रखना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल पहले संकल्प लिया था प्रतिदिन एक पौधा लगाने का, जिसको लेकर वो लगातार प्रयास करते रहे हैं कि चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन उन्होंने पौधा ज़रूर लगाया, अपने संकल्प को पूरा किया। और आज संकल्प पूरा होने पर इसे एक अभियान का रूप भी यहाँ पर दिया गया है। तो तस्वीरें आपको स्मार्ट सिटी पार्क से बता रहे हैं, जहां पर सामाजिक संगठनों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। बड़ी संख्या में आपको यहां पर समाजसेवी संगठन और अन्य कई नेता मंत्री इस अभियान में नजर आए हैं। तो सामाजिक संगठनों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पौधारोपण किया। इस अभियान में बड़ी संख्या में सभी शामिल हुए हैं। नेता मंत्रियों सहित अन्य लोग भी इस अभियान में शामिल होने के लिए स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे और इस पौधारोपण अभियान का हिस्सा बने। तो 365 पौधे यहाँ पर आज रोपे जाने हैं। श्री यंत्र पार्क यहाँ पर इसे नाम दिया गया है। श्री यंत्र के स्वरूप में यहाँ पर जो है आकृति बनाई गई है और यहाँ पौधे लगातार रोपे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको स्मार्ट सिटी पार्क से बता रहे हैं। तो इस अभियान का आगाज आज से हो गया है। 19 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान का संकल्प पूरा हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से उस दिन इस अभियान का आगाज नहीं हुआ। इसको आज इस अभियान का आगाज किया गया है। पौधारोपण अभियान का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगाज किया है और ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। जो प्रतिदिन पौधे रोपे हैं यहाँ पर एक एक करके पिछले 1 साल से, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तो तस्वीर बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी यहाँ पर प्रतिदिन पौधा रोपने की, तो जनता के बीच संदेश देने की यहाँ पर तमाम कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक हो रही है। आप पर्यावरण संरक्षण के लिए, पौधारोपण के लिए अगर पौधे रोपते भी हैं तो उसका संरक्षण संवर्धन करने की जिम्मेदारी भी जनता बखूबी समझती है और ये संदेश इस तरह से जाता है। अगर सीएम खुद संकल्प को पूरा करते हैं तो वाकई जनता को अगर वो संदेश देते हैं तो जनता भी जागरूक होती है। तो ये तमाम तस्वीरें सीएम के पौधारोपण की। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तमाम जगह जो पौधारोपण किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है स्मार्ट सिटी पार्क में। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रदर्शनी को जो है देखते हुए नजर आ रहे हैं आपको। नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जो है पौधारोपण हालांकि प्रतिदिन वो करते आए हैं, लेकिन आज उसी पौधारोपण की प्रतिदिन की तस्वीरें
सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक एक दिन अपने संकल्प को पूरा किया है। राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया। पौधे रोपे गए, 365 पौधे यहां पर आज रोपे जाने हैं और ये प्रदर्शनी भी लगाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप आ जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैडम साइड से, मैडम एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। उस पौधे लगाने के संकल्प के अभिव्यक्ति संदेश में जिसका अनावरण सर सामने देख के सर राव जी, शशि प्रकाश जी, राहुल कोठारी जी, माननीय विधायक महोदय गोविंदपुरा कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद ठाकुर जी सभी मौजूद हैं। आपकी माननीय उपस्थिति में ये अनावृत हो रही है पट्टिका। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आइए ससम्मान मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय देवी सज्जनों, आपसे विनम्र आग्रह, आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पी मुरलीधर राव जी का, श्री शिव प्रकाश जी का, माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, माननीय मंत्री महोदय नगरीय प्रशासन श्री भूपेन्द्र सिंह जी का, माननीय सांसद खजुराहो श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का, श्री विश्वास सारंग जी का, माननीय सांसद महोदय साध्वी प्रसाद ठाकुर जी का, माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। हमने स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अतिथियों का नीचे ही कर लिया था, तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था पूरे प्रदेश में वृक्ष लगाने का, उसके प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल तक वृक्षारोपण किया। उस पर एक पुस्तिका हमने छापी है, शिव वाटिका प्रकृति की सेवा का संकल्प। उसके विमोचन के लिए, उसके लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंच पर आसीन सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है कि आप अपने कमलों से इसे लोकार्पित करें। ये एक पुस्तक नहीं है, ये हमारे समाज की अभिव्यक्ति है, हमारे समाज के संकल्प की अभिव्यक्ति है कि हमें एक सुरक्षित पर्यावरण के लिए प्रयासों की शुरुआत स्वयं से करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल तक इस संकल्प को धारण किया, कैसी भी परिस्थिति रही, चाहे वे कोरोना से ही पीड़ित क्यों न रहे, लेकिन उस दिन भी उन्होंने एक वृक्ष रोपित किया। वे जिस भी कोने में रहे दुनिया के, वहां उन्होंने एक वृक्ष लगाया। आज 19 फरवरी 2021 से शुरू हुए इस संकल्प की पूर्ति के तौर पर इस पुस्तक को माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अतिथिगण लोकार्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये संकल्प आप ही ने लिया था, हम आप ही से प्रेरणा पाते हुए आप ही को सुनना चाहते हैं। बहुत आदर के साथ आपसे निवेदन है, माननीय सांसद महोदय
खजुराहो अध्यक्ष महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से विनम्र आग्रह है को आगे कि आज के इस अवसर पर भाई, अपनी बात कुर्सी कहें को उधर माननीय से जाना मुख्यमंत्री थोड़ी। को बुलाने से पहले। अरे वो ट्राइपॉड तो पूरा हिला रहा है। हाँ बोलिए भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो आज से 1 वर्ष पूर्व प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था, उस अभियान का 1 वर्ष पूरा होकर के आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारी लोकप्रिय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय नगर निकाय के मंत्री हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाओं के जो प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री के साथ वर्ष में जिन्होंने पौधे लगाए, ऐसे लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उपस्थित हमारे सभी नागरिक गणमान्य भाई और बहनों, में आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस बात के लिए गौरवान्वित है कि हमारे कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस पूरे समाज के अंदर एक इस प्रकार का संकल्प लेकर के कि उन्होंने तय किया कि मैं प्रतिदिन एक पौधा लगाऊंगा और 365 दिन पूरे होकर के आज 19 तारीख को उनका 365 दिन पूरे हुए। उसके बाद आज हम इस अभियान को एक समारोह के तौर पर यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने संकल्प लिया था, 1 वर्ष पूरा तो वही है, लगातार ये अनवरत जारी रहेगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आज इस अवसर पर जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें कि उन्होंने जो संकल्प लिया था और समाज को दिशा दी, क्योंकि ये एक बड़ा ऐसा विषय है कि जिस विषय को एक मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि इतनी व्यस्तताओं के बाद वो अनवरत इस अभियान को संकल्प को लगातार प्रतिदिन पौधा लगा करके देश के अंदर है, विदेश के अंदर है, वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में है, लेकिन उन्होंने वृक्ष लगाना नहीं छोड़ा, प्रतिदिन वृक्ष लगाया। ये सामान्य घटना नहीं है। इसलिए समाज को एक अलग प्रकार का संदेश देने वाली, पर्यावरण के लिए, अपने देश के लिए एक नागरिक की अपनी भूमिका क्या बन सकती है, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान उसमें एक अनुपम उदाहरण देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं आज उनको बहुत हृदय से उनको बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के इस अभियान को और ताकत देने के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने आह्वान किया कि आज के दिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ताकत देने के लिए एक वृक्ष आज अपने अपने स्थानों पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगाएंगे। आज हमारे कार्यकर्ता भी माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प और अभियान को और ताकत देने के लिए सभी लोग एक एक वृक्ष लगा करके आज इस अभियान के समर्थन में खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अभियान की सराहना करते हुए हम सब लोग उनको एक बार धन्यवाद देते। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद खजुराहो आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। मंच पर माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और मेरे ठीक पीछे व्यवधान में ही हूँ आदरणीय कुसमारिया जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि साल भर पहले जो उन्होंने संकल्प लिया उसकी प्रतिपूर्ति में लोगों का कैसा कैसा सहयोग लगा, वो अपने अनुभव आप सभी के साथ साझा करेंगे और अपने संकल्प को वो क्यों इतनी दूर तक ले जाना चाहते हैं, ये दृष्टि भी आपके साथ साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से आइए, अभिनंदन करें। आज हम सबके बीच इस पवित्र अभियान को आशीर्वाद देने पधारे
भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री श्रद्धेय श्री प्रकाश जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी, नगरीय विकास मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी, बहन कृष्णा जी, सुमित जी, सुरजीत जी, शिषपाल जी, आदरणीय सुहास जी, अलग अलग संस्थाएं जो अभी भी कुछ लोग पेड़ लगा रहे हैं, जिन्होंने किसी न किसी दिन मेरे साथ साल भर में कोई न कोई दिन पेड़ लगाए, ऐसे सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि साथीगण कुछ अभी भी पेड़ लगाने में व्यस्त है, कुछ चित्र प्रदर्शनी के पास है। मीडिया के मित्रों ने भी बीच में 7 पेड़ लगाए। ऐसे हमारे मीडिया के सभी प्रिय मित्रजन और पर्यावरण प्रेमी बहनों और भाइयों, 1 बरस पूरा हो गया 19 फरवरी को, और तब ये विचार आया कि एक दिन जिन ने साल भर पेड़ लगाए हैं, साथ मिलकर पेड़ लगाए। एक तो मैं उन सभी संस्थाओं को आज हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मेरा मन ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि इतनी संस्थाएं हैं, भले छोटी हो, लेकिन अच्छा काम करने वाली, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वच्छता के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में, अलग अलग इतने अद्भुत काम हो रहे हैं कि मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे भोपाल में अच्छा काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। कई बार अच्छा काम करने वाले मीडिया की सूचियां नहीं बनती, कहीं कोई गड़बड़ और गलत काम होता है तो वो आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छे काम करने वाले ग्रास रूट लेवल पे कई ऑर्गेनाइजर काम कर रहे हैं। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मन और आत्मविश्वास से भरता है कि ऐसे लोगों के साथ मिलके प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, जन कल्याण का और अद्भुत काम किया जा सकता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक संकल्प मन में पैदा हुआ। हम लोग कहते हैं, सदैव चिंता प्रकट करते हैं पर्यावरण की, लेकिन पर्यावरण अगर बचाना है तो समाज को भी सतत साधना करनी पड़ेगी। और इसलिए मन में एक भाव आया कि हम केवल भाषण देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर पेड़ लगाने के काम को हम अपने जीवन में उतार लें, जीवन का अभिन्न अंग बना लें, तो शायद मन को भी संतोष होगा और दूसरे साथियों को भी प्रेरणा दे पाएंगे। 19 फरवरी को नर्मदा जयंती के दिन अमरकंटक से यह अभियान प्रारंभ हुआ, और मुझे ये कहते हुए आत्मसंतोष है कि एक दिन भी ये अभियान नहीं रुका। यहां तो भोपाल में पहले मैंने खुद पेड़ लगाए, फिर संस्थाएं आगे आई, तो एक नहीं 2-2 पेड़ तो लगते ही थे। लेकिन इसके बाद मैं जहां जाता था वहां पहले से ही पता होता था कि ये तो रोज पेड़ लगाता है, तो पेड़ लगाने की तैयारी करके लोग रखते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी, बाकी मित्रों को भी मालूम है कि पेड़ लगाना तो एक पेड़ तैयार रहता था, और एक नहीं कई बार तो अनेकों पेड़ लगते थे। तो धीरे धीरे पेड़ लगना एक अभियान जैसा बन गया, और आज साल भर के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब जब तक पेड़ नहीं लगाऊं
मेरे मन को ही संतोष नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, लगता है कि कुछ अधूरापन है। और पेड़ लगाते हैं तो एक अलग तरह का, देखिए लगातार कोई काम करते हैं तो एक अलग तरह का भाव पैदा होता है। अब मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा कि अब पेड़ लगाते हुए आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा मुझे लग रहा है कि जैसे ये पेड़ नहीं है, मेरे भांजे और भांजी नहीं है। एक आत्मीयता का भाव, एक ममत्व का भाव पैदा होता है और उसके साथ ये भाव पैदा होता है कि एक पेड़, सोचिए कितने लोगों को जीवन देता है। आप एक बड़े पेड़ के पास जाके कभी ध्यान से देखना, एक दिन ये प्रयोग करना। पक्षी चहचहाते हैं, उनको घरौंदा मिलता है। हम केवल बड़े पक्षी ना देखें, जीव जंतु कीट पतंगे, अगर आप देखेंगे चींटे चींटी घूम रहे हैं, अलग तरह के जीव जंतु उस पे ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उनको वो भोजन देता है, उनको वो आश्रय स्थल देता है। इंसान को तो जिंदगी देते ही, हम सब जानते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन केवल इंसान नहीं, जितने भी जीवन है, कीट पतंगे, पशु पक्षी, सबको कुछ ना कुछ पेड़ देते ही है। वैसे पेड़ों के बिना दुनिया नहीं चलती। आज पूरा विश्व चिंतित है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि भारत पर्यावरण के लिए जो अपने संकल्प है वो पूरा करेगा। और इसलिए उन्होंने जो टारगेट दिया 2070 तक नेट जीरो, ये जो लक्ष्य दिया है, कार्बन उत्सर्जन रोकेंगे, उसके लिए अनेकों तरह के प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन उनमें सबसे प्रमुख प्रयास है वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। और मैं सबको यही कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के पेड़ लगाने से लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। रोज हम सब पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन हम हर खुशी के मौके पर एक पेड़ लगा दें। अपने जन्मदिन के दिन, बाकी जो करना है करें, एक पेड़ लगा दो। बेटा बेटी का जन्मदिन एक पेड़ लगा। मैरिज एनिवर्सरी मनाने का सबसे अच्छा तरीका पेड़ लगाओ। साली की वर्षगांठ की खुशी, और माता पिताजी को भी याद करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है उनकी पुण्य स्मृति में पेड़ लगा दो। पेड़ लगाया मतलब दुनिया को आपने कुछ दिया। इससे बेहतर क्या हो सकता है? हम सब जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ जल अवशोषित करके रखते हैं। वो जल जो पेड़ अवशोषित करते हैं, नर्मदा जी की धार पेड़ों की जड़ों से प्रकट होती है। और बूंद बूंद करके जो पेड़ की जड़ें पानी छोड़ती, वो यहाँ नदियों की धार बनती है। यहाँ ग्लेशियर तो है नहीं, तो नदियों की धार उससे प्रकट होती है। आप सब जानते हैं, वातावरण के तापमान को अगर कम करना है तो वृक्षारोपण। मित्रों, पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन से ज्यादा पेड़ मौजूद है, और अमेज़न वर्षावन, जिसमें पृथ्वी के शेष वर्षावनों का आधा हिस्सा शामिल है, उसमें 390 अरब पेड़ है। ये पेड़ सचमुच में ऑक्सीजन देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को सोखने का काम करते हैं। इनके कारण ही आज धरती बची हुई है। क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती पर जो संकट है, धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, और ये बढ़ा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, वर्षा अनियमित होगी, कभी खूब होगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी। और इसलिए इन संकटों से अगर बचना है तो एक प्रभावी माध्यम है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग हम बना लें, हर खुशी के मौके पर पेड़ लगा लें। आज मुझे लग रहा है कि कई बार अपना जन्मदिन आता है तो जन्मदिन के दिन मित्र आते हैं, साथी आते हैं, कार्यकर्ता भाई बहन आते हैं, तो लगता है कि फूलों के गुलदस्ता दो, बुके दो, माला पहनाओ, और कोई कार्यक्रम करो। मुझे ये लग रहा है कि अब जन्मदिन के दिन ना होर्डिंग लगे, ना मालाएं आए, ना बुके आए, कोई जरूरत इन चीजों की नहीं है सकती। उसमें हम अपना पैसा भी व्यर्थ करते हैं और अपनी एनर्जी भी व्यर्थ करते हैं।
और फायदा किसको होता है? फायदा किसी को नहीं होता। कई बार जब मैं शिवराज की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनना है तो शिवराज का कम होता है, मुख्यमंत्री का ज्यादा होता है, होर्डिंग से सज जाता है। अब इन होर्डिंग से किसका भला होने वाला है? और इसलिए मुझे अंदर से ये लग रहा है कि ये पहल करनी चाहिए कि जन्मदिन के दिन कोई होर्डिंग नहीं लगाए जाए। किसी होर्डिंग की जरूरत नहीं है, बुके की जरूरत नहीं है, फूल माला की जरूरत नहीं है, स्वागत द्वार की जरूरत नहीं है, जय जयकार की जरूरत नहीं है। पेड़ लगा दो, जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। तो मैं तो लगाऊंगा ही। मैं तो आज अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल मत लगाना होर्डिंग। अगर प्यार करते हो तो एक पेड़ लगा देना, दुनिया का भला हो जाएगा। अगर हम जन्मदिन मनाए तो सार्थक मनाए, हम निरर्थक क्यों मनाए? और इसलिए अगर हम दुनिया में जिस दिन आए हैं उस दिन ये सोचें कि उस दिन हम दें दुनिया को कुछ, तो एक काम हो सकता है पेड़ लगाना। प्रेम करते हैं, आप पेड़ लगा दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई सेवा का काम करना हो, गरीब की मदद करनी हो, बच्चों की मदद करनी हो, आंगनबाड़ी ठीक करनी हो, 17 काम ऐसे हो सकते हैं जो दुनिया को कुछ दे। और इसलिए मैं भी तय करूं, बाकी भी सोचें कि हम जन्मदिन को जिस दिन हम धरती पर आए हैं उसको सार्थक बनाने का काम करें। समाज में बड़ी ताकत है, अगर धीरे धीरे ऐसे काम शुरू हो जाएंगे। अब कई लोगों ने आंगनबाड़ियां गोद ली है, ठीक ढंग से आंगनबाड़ियों में काम हो जाए, आनंद आ जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसा काम करें कि हम अपने लिए नहीं दूसरों को कुछ दे पाए। यही मेरी अपील है। साल भर पेड़ लगते रहे। आज ये विचार सबके मन में आया कि जिन संस्थाओं ने पेड़ लगाए, एक साथ एक बार मिलकर पेड़ लगाए। ये भी किसी व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए नहीं, ये केवल प्रेरणा देने के लिए और इस विषय का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि एक नहीं, अब सब मिलकर पेड़ लगाएं। जब समय जहां समय पेड़ लगाएं भी और पेड़ बचाएं भी। कई बार अभियान चलते तो पेड़ लग जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और ये अंकुर करके एक अभियान शुरू हुआ है। उस अंकुर अभियान में आप पेड़ लगाइए और उसके बाद फोटो अपलोड कीजिए। जिस दिन पेड़ लगा रहे उस दिन कीजिए, पेड़ लगाने के 30 दिन बाद फिर अपलोड कीजिए, फिर 80 दिन बाद अपलोड कीजिए। उस पेड़ की सुरक्षा भी करिए। और ऐसा जो करेंगे उन रचनात्मक कार्यकर्ता साथियों को वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगनाएं कहा जाएगा और उनको पुरस्कृत करने का भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि ये सद प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रहे। मैं एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए कि हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब वृक्ष लगाने का, पेड़ लगाने का काम निरंतर जारी रहेगा। पहले एक लगाते थे, फिर मैंने देखा कि एक संस्था और आती तो अब 2 पेड़ कम से कम लगाए। तो रोज 2 पेड़ साल भर तक लगातार लगते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जब जहां ऐसा अवसर आएगा, हम भी धरती को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी धरती हम छोड़ के जाएं, इसके लिए और कम से कम इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम तो कर दो जितनी ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए जरूरी है। इतना कर्जा तो उतार दो कम से कम। ये तो अपना फर्ज बनता है। हम पेड़ लगाने के इस अभियान को निरंतर जारी रखें, क्योंकि आज शिव प्रकाश भाई साहब जो हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा के केंद्र हैं, वो इस अवसर पर मौजूद है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा इस अवसर पर वो जरूर हम सब जिन संस्थाओं ने ये काम किया है उनको आशीर्वाद। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी श्रीमान मुरलीधर राव जी, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम जी,
श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष सुमित जी, यहाँ की विधायिका बहन कृष्णा गौड़ जी, रामकृष्ण जी, इस अभियान में वर्ष भर से सक्रिय और अनेक पेड़ लगाकर जिन्होंने शिवराज जी के संकल्प में सहयोगिता की, सभी संस्थाओं के प्रमुख, उपस्थित यहाँ पे सभी संभ्रांत नागरिकगण, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, एक शुभ काम और समाज को मार्गदर्शन करने वाला काम आदरणीय शिवराज जी के संकल्प से ये पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर मेरी उनको और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बाइट लेते समय पर कुछ पत्रकार बंधुओं के मन के अंदर एक प्रश्न था। उन्होंने पूछा कि राजनीतिक दल और सामाजिक काम, क्योंकि वृक्षारोपण का काम सामाजिक काम है, सामान्यतः राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता इनका अधिकांश समय इलेक्शन लड़ाने, जिताने, हराने, जोड़ तोड़ करने, गुणा भाग करने, इस सब में लगता है। तो लोगों के मन में आश्चर्य होता है कि कोई राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल ऐसे इश्यूज को लेकर भी सक्रिय हो सकता है, ऐसा प्रश्न वो पूछ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति के संदर्भ में कल्पना करते हुए कहा कि हमारी जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति राष्ट्र के लिए है, केवल इलेक्शन जीतने के लिए नहीं। और इस राष्ट्र के अंदर जितने प्रकार की भी समस्याएं हैं, वो प्रदूषण की है, वो सामाजिक है, वो आर्थिक है, भविष्य के अंदर आने वाली चुनौतियां हैं, उन सभी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सदैव सक्रिय रहेगी और उसके नेता इसी प्रकार का सहयोग और मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हम राजनीति में हैं ही इसलिए यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो पर्यावरण का विषय है, आज दुनिया के सामने एक चुनौती है कि हमको जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उन सभी पर संकट है। प्रदूषण के कारण से हमको पीने के लिए जल चाहिए, जल दूषित है। हमको ऑक्सीजन के रूप में वायु चाहिए, वो भी दूषित है। हमको खाने के लिए अन्न चाहिए, वो भी दूषित है। और इसके कारण से एक नए नए प्रकार के रोगों का निर्माण ये हो रहा है और दुनिया के सामने एक बड़े संकट के रूप में आज ये समस्या है। यदि हमको स्वस्थ जीवन और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना और स्वस्थ विश्व का निर्माण करना है,